आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि राज्य योजना अंतर्गत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ये जो हम लोग पहले ऑफलाइन भरते थे उसे इस बार ई विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से हमें फॉरवर्ड करना है। सो इस संबंध में हमारा एक पत्र है निदेशक समाज कल्याण किरण कुमार पाशी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का। लेटर नंबर है 2053 31/7/2025 का। उपविषय संबंध में कहना है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना वित्तीय वर्ष 2025 के योजना में पारदर्शिता लाने एवं डुप्लीकेसी को रोकने हेतु पूर्ण रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाना है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि कक्षा 1 से 12वीं तक किशोरी बालिकाओं का आवेदन झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा ई विद्यावाहिनी ऐप में किया जाएगा। ऐप यहाँ कहा गया है, ये ई विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से होगा। साथ ही ड्रॉप आउट बालिकाओं को पुनः विद्यालय में नामांकन कराते हुए योजना से लाभ हेतु आच्छादित किया जाना अपेक्षित है। तो कक्षा 8 से 12 तक की डेटा शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पोर्टल पर प्रदर्शित होगी, जिसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जांच उपरांत अपने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के लॉगिन में फॉरवर्ड करेंगे। तो हम लोग इस प्रोसेस को पहले समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी एक पोर्टल में चले जाएंगे, ब्राउज़र लेंगे, मतलब कोई भी गूगल क्रोम या कोई भी आपके पास जो ब्राउज़र है मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, और ई विद्यावाहिनी के पोर्टल में आएंगे। मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। पोर्टल में आने के बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्कूल करना है, यहाँ पे हमारा डाइस कोड डालना है, आपका स्कूल का ई विद्यावाहिनी का पासवर्ड, और यहाँ पे जो मैथ्स का प्रॉब्लम है कैप्चा डालते हुए साइन इन कर लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक विद्यालय का साइन इन कर लिया है। और जैसे हम लोग साइन इन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये पोर्टल खुलेगा। ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में, जिन लोगों का नहीं दिखाएगा वो मोबाइल के व्यू में, यहाँ पे 3 पोर्टल लाइन में टच करेंगे तो आपको यहाँ पे ठीक रियल असेसमेंट के ठीक नीचे सावित्री बाई फुले योजना यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे सेंड डेटा टू सावित्री बाई फुले। ध्यान से देखेंगे वीडियो को, अंतिम तक देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो सेंड डेटा टू सावित्री बाई फुले में जाएंगे। इसके बाद जो भी कक्षाएं हैं, कक्षा 8 से लेकर ऊपर तक, तो कक्षा 8 मैंने सेलेक्ट किया। गर्ल्स यहाँ पहले से जेंडर सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। आपको यहाँ पे सर्च करना है, आप चाहे तो कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। जो भी बच्चे आपको फॉरवर्ड करने हैं उनका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम जो बच्चे, एग्जाम्पल के लिए एक सुदामा कुमारी है, सुधा कुमारी है, इसे जिसको भी आपको फॉरवर्ड करना है उस बॉक्स में आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद डेटा को यहाँ भेजना होगा। तो आप लोग में से बहुत होगा ये सवाल होगा कि यहाँ पे अगर कोई डेटा मिसमैच होगा तो उसको कैसे सुधारेंगे। तो वो इस पोर्टल में नहीं सुधरेगा, जब डेटा आप फॉरवर्ड कर देंगे तब आपका ये सुधरेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे, जैसे मान लें मैं कंफर्म हूँ कि ये इस विद्यालय में है, कक्षा 8 में है, तो इसी डेटा को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सेंड डेटा कर देना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सेंड डेटा करेंगे तो रिकॉर्ड सेंड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपको होम बटन पे फिर वापस आना है, और होम में जैसे आएंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पे फोटो एक दिखाई देगा, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इस पोर्टल पे आपको, यहाँ पे आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पोर्टल में डायरेक्ट चले जाएंगे। सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना, आपको फिर से यहाँ लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, जो स्कूल होगा वो लॉगिन दिखेगा, या जितने बच्चों का आप, बच्चियों का आप फॉरवर्ड करेंगे वो यहाँ पे फॉरवर्ड में दिखेगा भी। आपको यहाँ बगल में डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड के ठीक नीचे में है रिसीव्ड एप्लीकेशन। रिसीव एप्लीकेशन में आना है, यहाँ अप्रूव रिसीव फ्रॉम ई विद्यावाहिनी में आना है। यहाँ पे एक बच्चे का डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको उस बच्चे का डिटेल्स को अप्रूव करना है। तो अप्रूव करने के लिए और फॉरवर्ड करना है, पेंडिंग है अभी यहाँ वेरिफिकेशन के लिए, आपको यहाँ पे सारा चीज़ का डिटेल अप्रूव करके वेरीफाई करके उसको फॉरवर्ड करना है सीडीपीओ को। तो बैच नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक इस बैच नंबर में ये ब्लू कलर का बैच नंबर दिखाई देगा, इस बैच नंबर में टिक क्लिक करेंगे। यहाँ से ये बच्चे का डिटेल्स, बच्ची का डिटेल्स दिखाई पड़ रहा है।
आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, और वेरीफाई में अगर कोई भी डिटेल्स एडिट करना है तो बच्चे के नाम के सबसे किनारे में एक ब्लू कलर का बटन है व्यू एंड एडिट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सब डिटेल्स यहाँ पे भरना है, और इनकम भरना है, रिमार्क्स लिखना है, इनकम्स अप टू 3 lakhs जो भी आपको लगता है आपके उसके पास है, और उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स में ओके कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है, और यहाँ से फिर डेटा को सेव एंड फॉरवर्ड टू सीडीपीओ कर देना है। आपका और भी अगर डिटेल्स आपको भरने हैं, आधार नंबर या कुछ भी चीज़ में चेंज करना है, तब यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो एप्लीकेशन आईडी और उसका स्टूडेंट का जो आईडी है, ये जो हम लोग यूडाइस में पहले भरते हैं, फिर ये विद्यावानी में आता है, ये फॉरवर्ड हो गया है सीडीपीओ को। अब ये सीडीपीओ फिर ये जिला को फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको लॉगिन करना है, काम करना है। तो फिर से बता दें प्रोसेस, आपको ई विद्यावानी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद रेल असेसमेंट के ठीक नीचे सावित्री बाई फुले योजना में आना है। उसके ठीक नीचे में है सेंड डेटा टू सावित्री बाई फुले। यहाँ से क्लास 8 से लेकर 12 तक आपको अपने खुद से सेलेक्ट करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद जिस बच्चे को भी आपको फॉरवर्ड करना है, यहाँ से आपको फॉरवर्ड टिक करके फॉरवर्ड कर देना है। डेटा अगर गलत भी है तब भी परेशान नहीं होना है, बच्चे का नाम होना चाहिए सही सही। उसके बाद जैसे ही आप फॉरवर्ड करेंगे, तो फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ से नीचे में ग्रीन कलर का है सेंड डेटा, सेंड डेटा में चले जाना है। सेंड डेटा में जाने के बाद फिर होम में वापस आना है। यहाँ पे किशोरी भाई के समृद्धि योजना वाले इस पिक्चर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये स्कूल का आईडी खुल जाएगा। आपको रिसीव एप्लीकेशन में आना है। रिसीव एप्लीकेशन में आने के बाद फिर उस डेटा को आपको यहाँ पे बैच नंबर को क्लिक करना है। बैच नंबर को क्लिक करने के बाद आप उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद उस डेटा को आप क्या करना है, फॉरवर्ड कर देना है इनकम को भरते हुए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ई विद्यावानी के माध्यम से सभी बच्चियों को लाभान्वित पहुंचा पाएंगे सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत।